और गुड्डू मुस्लिम पर यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल शूटर है। गुड्डू मुस्लिम सबसे खतरनाक अपराधी है। गुड्डू मुस्लिम खतरनाक शूटर है। अब गुड्डू मुस्लिम के बारे में या तो अतीक और अशरफ जानते थे या फिर अब उसकी पत्नी, अतीक की पत्नी शाइस्ता जानती है, लेकिन शाइस्ता भी फरार है। और अब यूपी एसटीएफ के चीफ का ये बयान बहुत अहम है, जिसमें कहा गया है कि खतरनाक शूटर है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल शूटर है और जो अभी जितने भी लोग इस केस में वांछित हैं, उमेश पाल और उसके साथ ही दो उसके जो साथ सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी पर्सन्स लगाए गए थे उनकी हत्या के लिए, उसमें गुड्डू मुस्लिम सबसे खतरनाक अपराधी है और पुराना प्रोफेशनल शूटर रहा है और एक बमबाज भी है। गुड्डू मुस्लिम पुराना पेड या एक तरह से कहेंगे हायर्ड शूटर रहा है और गोरखपुर के एक केस में जिसमें इसके पास से नारकोटिक्स बरामद हुए थे, उसमें इसे सेशन कोर्ट से 10 वर्ष की सजा हो गई थी और अतीक ने उसके बाद अपने लॉयर्स के माध्यम से इसकी हाई कोर्ट से जमानत कराई थी और तब से ये अतीक के साथ उसके वेपन्स लेके उसके साथ एज अ गनर चला करता था, जो उसके साथ 8-10 गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता था उसमें। और अब आपको दिखाते हैं गुड्डू मुस्लिम के हर राज से पर्दा उठाती ये खास रिपोर्ट। ये प्रयागराज के चकिया में गुड्डू मुस्लिम का 3 मंजिला मकान है। घर पर ताला लटका है। करीब 25 दिन से घर के ठीक बाहर एक नोटिस भी चस्पा है, जो कि उमेश पाल की हत्या के बाद लगाया गया था, जिसमें पूछा गया था कि बिना नक्शा पास कराए इस घर को क्यों बनाया गया और क्यों ना अब इसे गिरा दिया जाए। TV9 के रोविंग एडिटर पंकज झा ने यहां पहुंचकर इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की कि आखिर अतीक और अशरफ ने आखिरी समय गुड्डू मुस्लिम का ही नाम क्यों दिया। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो हथियार आते थे विदेशी, वो उसी के संपर्क के जरिए आते थे। कुछ और भी कहानी है गुड्डू मुस्लिम को लेकर, तो सबसे ज्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम को लेकर के है और वो इसीलिए कि आखिरी वो शब्द अतीक अहमद ने जो कहे वो गुड्डू मुस्लिम के लिए। अतीक और अशरफ को जब दूसरी बार साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया और पूछताछ की गई, तो सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कनेक्शन को लेकर उन्होंने कई राज खोले थे। उनकी हत्या से जुड़े FIR में भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जिक्र है। अतीक लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन और ISI से हथियारों की डीलिंग करता था, जिसमें गुड्डू मुस्लिम का मेजर रोल था। तो क्या ये राज खुलने के डर से ही गुड्डू मुस्लिम ने अतीक और अशरफ को मरवा डाला? उमेश पाल की हत्या के बाद से 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार है। 5 मार्च को गुड्डू मेरठ में अतीक के जीजा अखलाक के घर पनाह लेने गया था। वीडियो में अखलाक से गुड्डू मुस्लिम बात करते भी नजर आया। इसके बाद गुड्डू कहां निकल गया, किसी को नहीं मालूम। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता भी फरार है। शाइस्ता के पिता के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बीच में भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि असद के बेटे असद के जनाजे में वो शाइस्ता जरूर आए या फिर अपने पति अतीक के जनाजे में आए, लेकिन वो नहीं आए। अभी भी वो फरार है। एक नाम जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है और खबरों में है, वो है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन के बारे में रोज इस तरह की खबरें आती है कि वो सरेंडर करने वाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये बाएं वाला जो घर है, इसमें शाइस्ता रहती थी। ये घर किसी और के नाम था और उसके बाद बुलडोजर चला दिया गया इस पर। यह भी कहा जा रहा है कि 24 फरवरी को जब उमेश पाल का मर्डर हुआ था, उसके बाद जितने भी शार्प शूटर दिख रहे थे उसमें, जिसमें अतीक का बेटा असद भी था, गुलाम था, साबिर थे, सब लोग वो यहाँ आए थे। शाइस्ता पर उसमें अतीक अहमद के साथ मिलकर उमेश पाल की साजिश रचने का आरोप है। तो ये घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। दाहिनी हाथ में जो घर है, ये लिखा हुआ है नाम मोहम्मद हारून, पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस। यानी ये शाइस्ता के पिता का घर है और ये घर और इसके ठीक सामने ये है घर। आइए हम चलते हैं कि आखिर शाइस्ता गई कहाँ। ये घर है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ सा, धूल गर्द, ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से इस घर में कोई नहीं आया है। हालांकि किसी का प्राइवेट घर है
देखिए क्या हालत है। लोग लगता है कि घर को जल्दबाजी में छोड़कर चले गए हैं। ये सोफा सेट वगैरह, ड्राइंग रूम, इस तरीके से सारे सामान बेतरतीब पड़े हुए हैं। ये घर का एक और आंगन का हिस्सा है। ये जो यहाँ लॉ की किताबें मुझे दिख रही हैं, ये बाहर का कमरा होगा मेरे ख्याल से। ये पुलिस भी यहाँ आई थी शाइस्ता की तलाश में। ये किताबें वगैरह हैं, कुछ सीडीज वगैरह दिख रही हैं, कुरान की हैं। बीएसपी जो आखिरी शाइस्ता परवीन बीएसपी में ही हैं, तो ये और मेयर का चुनाव भी लड़ना चाहती थी वो, तो ये बीएसपी का जो पट्टा है वो भी यहाँ पड़ा हुआ है। और उमेश पाल हत्याकांड, असद का एनकाउंटर और अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या, ये 3 बड़ी घटनाएं। तीनों वारदातों के बाद पुलिस को सबसे ज्यादा अगर तलाश है किसी की इस वक्त, वो है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। क्या शाइस्ता परवीन खुद पुलिस से बच रही है या फिर वो किसी और के इशारे पर काम कर रही है, ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। शाइस्ता परवीन का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। शाइस्ता कहां है, यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें तलाश कर रही हैं। 16 अप्रैल को अतीक के जनाजे के वक्त खबर आई कि शाइस्ता भी कब्रिस्तान पहुंची है, लेकिन जांच के बाद यह अफवाह साबित हुई। अब शाइस्ता के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगी। तो क्या शाइस्ता अब अतीक का गैंग संभालेंगी? क्या शाइस्ता जानती हैं अतीक को किसने मरवाया? क्या शाइस्ता अतीक के मर्डर का बदला लेगी? शाइस्ता परवीन वो किरदार है जो अतीक की सबसे बड़ी राजदार है। शाइस्ता खुद उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल रही है। प्रयागराज के चकिया में शाइस्ता के पिता के घर जाकर TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव पड़ताल की है। क्या हालत है। लोग लगता है कि घर को जल्दबाजी में छोड़कर चले गए हैं। ये सोफा सेट वगैरह, ड्राइंग रूम, इस तरीके से सारे सामान बेतरतीब पड़े हुए हैं। शाइस्ता पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। जब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आती, तब तक कई ऐसे राज हैं जो राज ही रहेंगे।